आर्यवर्धन अनु को वापस लेकर सीधा अपने घर आया। उसकी माँ ने दोनों की आरती उतारी। आर्यवर्धन ने अपनी माँ को सारी सच्चाई बताई कि वह अनु से प्यार करने लगा है और उसके बिना रह नहीं सकता। वह अनु से शादी करना चाहता है। सीरियल तुमसे तुम तक में दिखाया गया कि गुंडों से लड़ते हुए आर्यवर्धन को थोड़ी चोट लगी, लेकिन उसने अनु को बचा लिया। उस समय दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। आगे दिखाया जाएगा कि आर्यवर्धन अनु को अपने घर लाकर कहेगा, मैं तुम्हें अपनी माँ और भाई से मिलवाना चाहता हूँ, जिसे तुम पहले से जानती हो। घर आते समय आर्यवर्धन फोन पर अपनी माँ को बता देता है कि वह अनु को लेकर आ रहा है और उससे प्यार करता है। यह सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अपनी पहली पत्नी राजनंदिनी के निधन के बाद अब अनु ही उसकी जिंदगी में खुशियां लाएगी। इसलिए वह आरती की थाल सजाकर गेट पर आती है और दोनों की आरती उतारकर उन्हें घर के अंदर ले जाती है। अनु उनकी माँ के पैर छूती है और आशीर्वाद पाती है, मेरे बेटे की जिंदगी खुशियों से भर दो। यह सब देखकर मानसी आग बबूला हो जाती है। वह नीचे आकर कहती है, आप लोग इस लड़की को इस बर्बादी के घर में ले आए हैं। अब जेठ जी के साथ इसकी शादी कराएंगे। इसका मतलब है कि यह लड़की बहुत लालची है, जो इतनी उम्र के आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई। यह सुनकर आर्यवर्धन की माँ गुस्से में कहती है, मानसी तुम चुप रहो और यहाँ से चली जाओ। लेकिन मानसी अनु से कहती है, अगर तुमने इससे शादी की तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जैसे इनकी पहली पत्नी खत्म हो गई थी। यह सुनकर अनु दंग रह जाती है और डर भी जाती है। तभी अनु देखती है कि घर में एक कमरा है, वही सीक्रेट रूम जिसे आपने प्रोमो में देखा था, जहां आर्यवर्धन गया था और दरवाजा बंद करके लौट आया था। यह देखकर अनु हैरान हो जाती है। आर्यवर्धन और उसकी मां अनु को समझाने की कोशिश करते हैं कि मानसी की बातों पर ध्यान न दो, क्योंकि वह बेवजह कुछ भी कहती रहती है। लेकिन अनु को लगता है कि इस घर में जरूर कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। आने वाले एपिसोड में यह राज शादी के बाद खुलेगा और अनु सबके सामने लाएगी। इसी बीच आर्यवर्धन की मां शादी का प्रस्ताव लेकर अनु की मां पुष्पा जी के पास पहुंचने वाली है। वह कहेंगी, हमें आपकी बेटी अनु बहुत पसंद है और हम उसकी शादी अपने बड़े बेटे आर्यवर्धन से करना चाहते हैं। लेकिन पुष्पा जी साफ इनकार कर देंगी और कहेंगी, आपके बेटे की उम्र देखिए और मेरी बेटी कितनी छोटी है, हम यह शादी नहीं कर सकते, आप यहाँ से जा सकती हैं। यह सुनकर आर्यवर्धन की माँ को बड़ा झटका लगेगा। वह सोचेंगी कि सबको मनाने के लिए कुछ करना होगा। इसके बाद वह पूरे मोहल्ले में पैसे बांट देंगी ताकि कोई यह न कहे कि आर्यवर्धन उम्र में बड़ा है और अनु छोटी। जब पुष्पा जी देखेंगी कि सारे मोहल्ले वाले कह रहे हैं, शादी कर दो, शादी कर दो, तो वह भी दबाव में आकर शादी के लिए राजी हो जाएंगी। इस तरह अनु और आर्यवर्धन की शादी तय हो जाएगी।